तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है डेडलॉक्स। डेडलॉक क्या होता है कि एक सिंपल सा सिनेरियो है। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोसेसेस सिस्टम में मौजूद हैं, सिस्टम में क्यू में लगे हुए हैं, और उन प्रोसेस में से हर एक का सीक्वेंस ऐसे है कि हर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, और जिस चीज़ का वो वेट कर रहा है वो एक्चुअल में किसी और प्रोसेस के पास है। फॉर एग्जांपल P1 है, वो एक रिसोर्स का वेट कर रहा है और वो रिसोर्स P2 के पास है। P2 एक चीज का वेट कर रहा है और जिस रिसोर्स का वो वेट कर रहा है वो फॉर एग्जाम्पल P3 के पास है। और सेम ऐसे P3 एक प्रोसेस का एक रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो ये आपके पास वो रिसोर्स जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के पास है। तो वो सारे प्रोसेस एक लाइन में लगे हुए हैं, और उनमें से कोई प्रोसेस जो है वो फिनिश नहीं हो रहा। जब प्रोसेस फिनिश होता है तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि वो अपने रिसोर्स रिलीज करता है। जब सारे प्रोसेस वेटिंग में लगे हुए हैं और कोई प्रोसेस ज़्यादा से पहले कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये जो सिचुएशन बनती है ये सिचुएशन कहलाती है डेडलॉक्स। डेडलॉक सिचुएशन हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या सिस्टम आपका क्रैश कर जाता है, सिस्टम आपका वर्किंग स्टेट में नहीं रहता। तो ये हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर इसमें से पेपर में क्वेश्चन चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पहले डेडलॉक के बारे में डिस्कस करती हैं। ये उसने एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया कि डेडलॉक होता क्या है। कि फॉर एग्जांपल इस तरह ये उसने एक सिचुएशन बताई है कि हमारे पास जो चार गाड़ियाँ, और ये चारों गाड़ियाँ एक ऐसे पैटर्न के ऊपर आ गई हैं, कब इनमें से यहाँ तो कोई गाड़ी पीछे होगी तो आपके पास रूटीन की वर्किंग परफॉर्म हो सकती है। अदरवाइज अगर ये इसी सिचुएशन में सारी गाड़ियाँ रहीं तो एक डेडलॉक का सिनेरियो आ गया, तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी आगे मूव नहीं कर सकती। ये डिफरेंट उसने एग्जांपल ऐड की हुई है। ये उसने एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेस है ए, और वो एक रिसोर्स का वेट कर रहा है, रिसोर्स टेप ड्राइव का वेट कर रहा है। अच्छा, जो राउंड शेप में होता है ये हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, और ये जो आपके पास स्क्वायर शेप में होता है ये हम रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एरो रिसोर्स की तरफ आ रहा हो, अगर एरो जो है वो रिसोर्स की तरफ आ रहा हो, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये उस रिसोर्स की डिमांड की जा रही है। ठीक है। और अगर एरो जो है आपके पास है वो ये रिसोर्स की डिमांड की जा रही है, और अगर एरो जो है वो रिसोर्स से निकल रहा हो, इसका मतलब है कि ये एलोकेटेड हुआ पड़ा है, ये ऑलरेडी किसी प्रोसेस का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ए है ये टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो टेप ड्राइव है वो प्रोसेस बी के पास है। और प्रोसेस बी जो है वो प्रिंटर का वेट कर रहा है, जबकि प्रिंटर प्रोसेस ए के पास है। अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वेट में लगे हुए हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। जो प्रोसेस ए है वो फिनिश होगा तो वो प्रिंटर को रिलीज करेगा, प्रोसेस बी है वो फिनिश होगा तो वो टेप ड्राइव को रिलीज करेगा। ठीक है, ये सिनेरियो ये जो बन रहा है ये सिनेरियो कहलाता है डेडलॉक, जिसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस जो है वो खुद तो कंप्लीट उसने होना ही है, लेकिन उसकी कंप्लीशन डिपेंड कर रही है किसी और प्रोसेस के कंप्लीट होने पे। वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो रिसोर्स को रिलीज करेगा, और वो रिसोर्स एक उस प्रोसेस ने यूटिलाइज करनी है। समझे कुछ बात की? जी सर। तो डेडलॉक के बारे में यहाँ बता रहा है। In a multi-programming environment, several processes compete for resources. A situation may arise where a process is waiting for a resource that is held by other waiting process. अब ये नहीं कह रहा कि that is held by another process, कि वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है। वो कहता है कि वो रिसोर्स किसी और वेटिंग वाले प्रोसेस के पास है, एक ऐसे प्रोसेस के पास है जो वेटिंग में लगा हुआ है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। तो ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप मतलब याद करके आप जो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकती हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं, अ सिस्टम हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, आईओ डिवाइसेस एटसेट्रा। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसे रिसोर्सेज जो गिने जा सकते हैं, तादाद में बहुत थोड़ी होती हैं। मतलब ये कोई नहीं कम कि कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर के पास हजारों की तादाद में रिसोर्स हैं, हजारों में नहीं होते, उसकी कुछ कुछ गिने चुनी होते हैं रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स ऐसी डिवाइस होती है जो जिससे कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सकती हो। जैसे यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहा है, या फिर जैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो वो तादाद में थोड़े से होते हैं, 10 12 15 20, ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट ऑल्सो हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट नीड टू यूज दोज रिसोर्सेज।
अब जो हमारे पास नॉर्मल सिस्टम होता है वो ये को नहीं क्या हो, कोई हजारों या लाखों के प्रोसेस इकट्ठे चला रहा होता है। एक नॉर्मल जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो कुछ गिने चुने एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। और वो जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है, तो जो उसके कंप्यूटर के नॉर्मल टास्क होंगे वो प्रिंटर से रेलिवेंट होंगे। और ये को नहीं कि वो उसमें स्कैनर है को नहीं और स्कैनर के प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहा है। बात समझ आई? एक सिस्टम है, उस सिस्टम के पास एक स्कैनर है ही नहीं, तो उसका वो स्कैनर वाले प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। वो वही प्रोसेस नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होगा जिससे रेलिवेंट रिसोर्सेज उसके पास मौजूद है। A process that wish to use any of these resources make a request to use the resource। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि जब भी एक प्रोसेस ने कोई एग्जीक्यूशन करनी होती है, किसी उसके रिसोर्स की उसको जरूरत होती है, तो वो नॉर्मली क्या करता है कि वो पहले रिक्वेस्ट देता है सिस्टम को, ओएस को। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि वो जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को बिना रिक्वेस्ट के वो बस इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जब भी उसने कोई रिसोर्स इस्तेमाल करना है तो वो उससे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेगा सिस्टम को, ओएस को, कि मुझे ये फलां रिसोर्स चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए। वो साथ टाइम भी बताएगा, वो साथ रिसोर्स का भी बताएगा कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए। वो हमने पढ़ा था कि वो पॉसिबल है कि रिसोर्स अगर फ्री है तो वो एलोकेट कर दिया जाएगा, और अगर वो बिजी है तो बता दिया जाएगा कि कितने टाइम के बाद एलोकेट होगा। इफ द रिसोर्स इज फ्री, द प्रोसेस get it. If it is being used by another process, it wait for it to become free। एक दो सिनेरियो बता रहा है, कहता है पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि दो सिनेरियो यहाँ पे बता रहा है। कहता है कि इफ द रिसोर्स इज फ्री द प्रोसेस गेट इट। अगर तो वो रिसोर्स फ्री होगा तो वो बस ये कभी नहीं कहेगा रिसोर्स फ्री पड़ा हुआ है और वो किसी प्रोसेस को एलोकेट ना करे। अगर एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स की डिमांड की है और वो रिसोर्स फ्री पड़ा था, तो सिस्टम क्या करेगा, वो रिसोर्स उसको एलोकेट कर देगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि वो रिसोर्स भी फ्री है और जो सिस्टम है वो एलोकेट भी ना करे। सेकंड पॉइंट बता रहा है इफ इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस इट वेट फॉर इट टू बिकम फ्री। अगर वो रिसोर्स बिजी है तो उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा और कोई हल नहीं। हल कब निकलता है, जब जो नया प्रोसेस आया है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो। तो फिर सिस्टम क्या करता है, सिस्टम प्रिम्प्ट कर देता है, उस प्रोसेस को खत्म कर देता है। जब प्रोसेस खत्म होगा तो वो रिसोर्स रिलीज कर देगा। जब रिसोर्स रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरा प्रोसेस था, जो नया हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था, उसको मिल जाएगा। और अगर हमारे पास वो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है या फिर राउंड रॉबिन है, तो उसमें हर सूरत में सेम काम ही होगा। उसमें प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा ताकि वो फिनिश हो प्रोसेस पहले वाला, या फिर वो रिसोर्स अवेलेबल हो और फिर एलोकेट होगा। The assumption is that the resource will eventually become free, the waiting process will then use it the resource but in some situation the other process may also be waiting for some resource। कहता है नॉर्मली हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, मतलब कि कह लो कि 99% सिचुएशन क्या होती है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, उसने रिक्वेस्ट की एक रिसोर्स की, और वो रिसोर्स बिजी था फॉर एग्जाम्पल। तो ये assumption है कि वो रिसोर्स फ्री हो जाएगा थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद वो रिसोर्स फ्री हो जाएगा। जब रिसोर्स फ्री होगा तो वो उस प्रोसेस को मिल जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, वो एक रिसोर्स के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है और वो रिसोर्स बिजी है, लेकिन जिस प्रोसेस के पास वो रिसोर्स है वो प्रोसेस खुद से वेटिंग में लगा हुआ है। अब जब वो प्रोसेस वेटिंग में लगा हुआ है तो पहले जिस रिसोर्स की वो डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स को मिलेगा, वो अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर वो फिनिश होगा। और अगर ये आपके पास एक सर्कल बन जाए कि पहला प्रोसेस वेट कर रहा है कि रिसोर्स का जो दूसरे प्रोसेस के पास है, दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है कि रिसोर्स का जो तीसरे प्रोसेस के पास है, तीसरा प्रोसेस वेट कर रहा है कि रिसोर्स का जो पहले प्रोसेस के पास है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सर्कल सा बन गया है, वेटिंग का भी और रिसोर्सेज का भी। अ, तो ये जो सिचुएशन आपके पास राइज होती है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। A set of process is in deadlock state when every process is a set of waiting for an event that can only be caused by another process in this set। कहता है कि डेडलॉक हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपके पास एक प्रोसेस ने एक काम करना है, और जो उसने काम करना है वो डिपेंड कर रहा है
एक रिसोर्स पे जो किसी और के पास है, और वो रिसोर्स जो है वो खुद से वेटिंग में लगा हुआ है। वही सेम सिनेरियो अगले प्रोसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि वो रिसोर्स जो है, या वो प्रोसेस जो है, वो एक रिसोर्स, उसने एक काम परफॉर्म करना है, और वो काम डिपेंड कर रहा है एक और रिसोर्स के पास जो कि किसी और प्रोसेस के पास बिजी है। तो ये वेटिंग की एक पूरे कह लो कि सर्कल, एक साइकिल बन जाता है। तो इस वेटिंग वाले जो साइकिल होता है, इस साइकिल को हम कहते हैं डेडलॉक। सर डिफरेंट, ये दोबारा बताएं। ये जो अ लाइन सेट थी, ऑफ प्रोसेस। a set जी। of process is in deadlock state when every process is in a set of waiting for an event that can only be caused by other another process in this set। कहता है कि डेडलॉक हमारे पास क्या है कि प्रोसेस की एक ऐसी स्टेट है कि जब एक प्रोसेस है, उसने एक काम परफॉर्म करना है, और वो काम एक रिसोर्स की मदद से परफॉर्म हो सकता है। जिस रिसोर्स की मदद से वो काम होना है, वो रिसोर्स एक और प्रोसेस के पास मौजूद है, और वो प्रोसेस जो है उसके ऊपर यही सेम साइकिल दोबारा इंप्लीमेंट होता है कि वो प्रोसेस है, उसने भी एक काम परफॉर्म करना है, और लेकिन जब उसने काम परफॉर्म करना है वो एक रिसोर्स ने करना है, रिसोर्स की मदद से होना है, और जो रिसोर्स है वो आगे किसी और प्रोसेस के पास मौजूद है। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस वेटिंग में लगा हुआ है, दूसरे प्रोसेस की वजह से, दूसरा प्रोसेस वेटिंग में लगा हुआ है तीसरे प्रोसेस की वजह से। तो यहाँ पे एक पूरा एक सर्कल बनता जा रहा है वेटिंग का। और वेटिंग के लिए यहाँ पे एक सिनेरियो है कि उनमें से किसी एक प्रोसेस को बाय फोर्स किल कर दिया जाए, बाय फोर्स को खत्म कर दिया जाए। लास्ट वाला प्रोसेस जो है वो किल होगा तो वो सारे रिसोर्स अपने रिलीज करेगा। जब रिसोर्स रिलीज होंगे तो वो उससे पिछले प्रोसेस के इस्तेमाल में आएंगे। वो रिसोर्स को इस्तेमाल करके फिनिश होगा तो वो अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा। ऐसे डेट जो हमारे पास सर्कल आगे की तरफ चल रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही साइकिल रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, और प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता फिनिश होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये एक सिनेरियो है, तो इस सिनेरियो के अंदर उसने कह दिया कि ये चारों गाड़ियां जो हैं ये आपके पास एक से एक इस तरह का उन्होंने एक डेड लॉक से बना लिया है। तो अब इसमें एक क्या है कि एक गाड़ी को बात कोई भी नहीं मान रहा। हर को कह रहे हैं कि साइड में थोड़ा सा हो जाए, सर्कल चल जाएगा, वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं हटना। अब क्या है कि एक को बाय फोर्स कोई पर्सन आके बोले कि जी आप पीछे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को हम कहते हैं कि बाय फोर्स के ये गाड़ी पीछे हो जाए। जब ये गाड़ी पीछे होगी तो ये गाड़ी आगे गुजर जाएगी। इस गाड़ी के आगे गुजरने के बाद ये गाड़ी आगे मूव कर जाएगी, और फिर ये गाड़ी आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो वही सेम नॉर्मल रूटीन का जो आपके पास वर्किंग है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो सेम ऐसी एक बात कंप्यूटर में भी होती है कि एक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बाय फोर्स किल करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ताकि बाकी जो प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाए। आगे समझ। जी सर। ये यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जांपल दिए, जो आपके इसको तीन चार एग्जांपल है, इनमें से जो आपको इजी लगती है वो एग्जांपल आप रख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे समझा रहा है कि रिसोर्सेज क्या कुछ हो सकते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, रिसोर्स रिसोर्स। तो रिसोर्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। कहता है रिसोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड बाय अ प्रोसेस। इट कैन बी अ पीस ऑफ हार्डवेयर सच एज टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर। टेप ड्राइव भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी ओल्ड टाइम के अंदर। जिस तरह हमारे पास वो कैसेट हुआ करती थी ना ओल्ड टाइम में, वीसीआर वगैरह, टेप रेडियो के अंदर डाला करते थे, वो टेप ड्राइव हुआ करती थी जिसमें डाटा आपके पास वो ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर सेव होता था। और डिस्क ड्राइव जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, प्रिंटर्स जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज है। अ सोर्स कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डाटा। जो डाटा जो हमारे पास है वो फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल पे पड़ा हुआ है। अ रिसोर्स रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, किसी एक फाइल के अंदर कोई एक रो किसी एक पर्सन के अबाउट इंफॉर्मेशन है तो वो उसका रिकॉर्ड कहलाता है। शेयर्ड वेरिएबल, जिस तरह हमारे पास होते हैं ना ग्लोबल वेरिएबल, इस तरह शेयर्ड वेरिएबल्स होती हैं। तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सब मल्टीपल लोगों के साथ शेयर्ड है। क्रिटिकल सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन भी हमारे पास होता है जिसमें आपके पास कोई ऐसा डाटा वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है जो डाटा मल्टीपल फाइल्स ने इस्तेमाल करना है। अब कोई डाटा फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, उस फाइल में कुछ डाटा है, और वो डाटा मल्टीपल लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो वो डाटा की वजह से डेड लॉक ना आ जाए, इस वजह से उसको एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाता है, और वो शेयर्ड प्लेटफॉर्म होता है क्रिटिकल सेक्शन। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन। अब वो पड़ी हुई तो फॉर एग्जाम्पल एच बी एल के यूजर है, एच बी एल के जो कस्टमर है, उनका डाटा तो पड़ा हुआ है सर्वर के ऊपर, लेकिन उसमें वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, जिसको हर जो बैंक वाला है वो उसको इस्तेमाल कर सके, हर एटीएम पे वो इस्तेमाल हो सके।
और अगर वो सर्वर पे रखते हैं और सर्वर को जारी बात सर्वर से डाटा आपने एक्सेस करना है, तो सिक्योरिटी काफ़ी उसमें होती है, काफ़ी टाइम लगता है उसके ऊपर। तो अगर वो सारा डाटा आप सर्वर में किसी लेयर में जाकर छुपा के रख दो, तो यूज़र को काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस डाटा को एक्सेस करने में। लेकिन वो उसको क्या करते हैं, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं कि एटलीस्ट जो कैशियर हैं या फिर जो एटीएम वाले हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकें, डाटा को व्यू कर सकें एटलीस्ट। अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, फिर वो रिक्वायर करते हैं खाली आप पासवर्ड बताएं या पिन बताएं, वो जो नॉर्मल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए। क्लियर यहाँ तक? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट बता रहा है, अ कंप्यूटर टिपिकली हैज मैनी डिफरेंट रिसोर्सेज, इन सम केसेस देयर मे बी मैनी इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स फॉर अ गिवन टाइप। इंस्टेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए रिसोर्स एक ही है, लेकिन उस रिसोर्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे रैम है, मेमोरी। अब रैम फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर में 4 GB या 8 GB रैम है, तो ये नहीं कि हमने P1 को रैम दे दी तो पी वो खत्म हो गया, उसको किसी और को दे नहीं सकते। रैम थोड़ी सी इस्तेमाल होती है, कुछ बाइट्स में, कुछ केबीज में, कुछ एमबीज में। अब वो थोड़ी सी मेमोरी दे दी P1 को, वही सेम थोड़ी सी मेमोरी दे सकते हैं P2 को, थोड़ी सी मेमोरी दे दी P2 P3 को। अब ये क्या है कि हमारे पास रैम जो है वो P1 भी इस्तेमाल कर रहा है, P2 भी इस्तेमाल कर रहा है, P3 भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि वो रैम का इंस्टेंस P1 भी इस्तेमाल कर रहा है, रैम का इंस्टेंस P2 भी इस्तेमाल कर रहा है, रैम का इंस्टेंस P3 भी इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ आई? जी सर। एक तो रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रिंटर है। अब प्रिंटर तो हम एक टाइम पे मल्टीपल रिसोर्स प्रोसेसर को दे नहीं सकते। अगर मल्टीपल प्रोसेसर को हम प्रिंटर दें, तो प्रिंटर तो एक फॉर एग्जाम्पल पेज पहले डॉक्यूमेंट का निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक उर्दू की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, तो मैंने एक प्रोसेसर जिसमें उर्दू की बुक प्रिंट करने पे लगा दिया है, और एक प्रोसेसर जिसमें इंग्लिश की बुक प्रिंट करने पे लगा दिया है। अगर तो वो दोनों को प्रिंटर दे दे, तो एक पेज निकलेगा उर्दू का और एक पेज निकलेगा इंग्लिश का, फिर एक उर्दू का फिर एक इंग्लिश का। वो तो काफी मुश्किल हो जाएगा यूजर के लिए मैनेज करना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो प्रिंटर होता है वो एक टाइम पे किसी एक प्रोसेस को सिर्फ एलोकेट होता है। तो ये आपके पास ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके इंस्टेंस सिर्फ एक ही है। और कुछ हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, तो उसमें मल्टीपल इंस्टेंस है। यूजर जितने जितने मर्जी यूजर आके रोल नंबर लगाए, डाटा पड़ा हुआ डेटाबेस में एक ही फाइल में। जिसने रिक्वेस्ट किया रोल नंबर एंटर किया, उसका रिकॉर्ड डाटा निकलेगा और उसके सामने शो हो जाएगा। एक चीज के मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको रैम की एग्जांपल दी है, जैसे मैंने आपको डेटाबेस की एग्जांपल दी। डेटाबेस भी एक्चुअल में रिसोर्स ही है। ठीक है, तो कहता है कुछ हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इंस्टेंस सिर्फ एक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, मतलब कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को सेम टाइम पे एलोकेट हो सकती हैं। आगे समझ? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट बता रहा है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हमने ये पढ़ी उसमें ना, जब हम सीपीयू स्केजुलिंग पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये वर्ड डिस्कस किए थे कि प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो उन्हीं उसी बात को थोड़ा सा आगे ये एलेबोरेट कर रहा है। रिसोर्सेज प्रिमिटिव, a primtable resource is one that can be allocated to a given process for a period of time. Then it can be allocated to another process. Then it can be reallocated to the first process without any negative effect. कहता है प्रिमटेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो हम पहले किसी एक प्रोसेस को दे दें, फिर दूसरे को दे दें, फिर वापस पहले को दे दें, फिर वापस दूसरे को दे दें, और इस सारी स्विचिंग के दरमियान उन रिसोर्सेज की वर्किंग के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं प्रिमटेबल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे बफर्स की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे सीपीयू अरे की बात कर रहा है। ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि स्विच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैम है, पहले एक को दे दी, फिर दूसरे को दे दी, फिर वापस पहले को दे दी, फिर वापस दूसरे को दे दी। ठीक है, ये शेड हो सकती है क्योंकि वो रैम में क्या डाटा सेव हुआ आर्जी तौर पर, जब डाटा इस्तेमाल होना खत्म होगा उस टाइम मैनेज हो जाएगा। फिर दूसरे नेक प्रोसेसर को दे सकते हैं आप वही सेम मेमोरी का पीस आपने P1 को दिया, वही सेम P1 खत्म हो गया, वही सेम मेमोरी का पीस उठा के आपने P2 को दे दिया। P1 अपना डाटा वहां पे लोड करे, इस्तेमाल करे, फिनिश हो। P2 अपना डाटा लोड करे, इस्तेमाल करे, फिनिश हो। लेकिन यहीं पे अगर आप अजम्पशन करें प्रिंटर की, प्रिंटर हमने P1 के पास था, वो भी उसने 100 पेज प्रिंट करने थे, अभी उसके 10 पेज प्रिंट हुए। P1 से लेकर P2 को दे दिया, P2 अपने पेज प्रिंट करना शुरू कर दिया।
वो 4 पेज प्रिंट कर चुका है, फिर उसे छीन कर वापस P1 को दे दिया। अब इसमें मसला क्या बनेगा, तो वो सारा डाटा आपस में मिक्स हो जाएगा। तो मतलब प्रिंटर जो है वो प्रिंटेबल रिसोर्स नहीं है। एक ऐसा रिसोर्स जो किसी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी एक प्रोसेस से लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाए, और उन प्रोसेस की वर्किंग के ऊपर, उन प्रोसेस की आउटपुट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उस रिसोर्स को हम कहते हैं प्रिमटेबल रिसोर्स, नॉन प्रिमटेबल रिसोर्स। A non-preemptible resource cannot be taken from one process and given to the other process without side effects। कहता है एक ऐसा रिसोर्स जो किसी आप एक प्रोसेस से लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को दें, और वो उस प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट्स ना डाले, उस प्रोसेस के आउटपुट को खराब ना करे, खराब कर दे, वैसे ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं नॉन प्रिम्प्टेबल। मतलब क्या लोग, जिस प्रोसेस को दिया है वो प्रोसेस ही उसको इस्तेमाल करेगा। अगर तो आपने उस प्रोसेस से लिया, तो उस प्रोसेस की जो आउटपुट है या फिर उस प्रोसेस की जो वर्किंग है वो खराब हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्स। जैसे मैंने आपको प्रिंटर के एग्जांपल दिया, वन एग्जांपल इज प्रिंटर। A printer cannot be taken away from one process and given to the another process in the middle of the print job। पर 100 पेज प्रिंट करनी है, अभी 10 पेज प्रिंट हुए थे, और वो जो प्रिंटर उसे लेकर दूसरे को दे दो। अब इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा, वो पेजेस की तरतीब खराब होगी, वो तो चलो यूजर ठीक कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो प्रोसेस जब P1 फॉर एग्जाम्पल उसने 10 पेज प्रिंट कर लिए, P2 को दे दिया, P2 अपना काम खत्म किया, जब वापस आप P1 पे आओगे तो वो 10 से आगे काम शुरू नहीं कर सकता, उसने फिर जीरो से काम शुरू करना है। या तो आप कस्टम पेज सेलेक्ट करो कि मैं यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करनी है, और अगर आप रूटीन की कमांड दो, तो उसने जीरो से लेकर दोबारा पेज, जो पेज नंबर 1 है पहले प्रिंट करेगा, फिर पेज 2, उसको नहीं पता कि 10 पेज प्रिंट हुए हैं। उसने क्या किया, उसको एक नए सिरे से उसने स्टार्ट कर देना है जॉब को। तो इससे क्या है कि जो प्रोसेस है उसके आउटपुट पे फर्क पड़ सकता है। तो इस तरह का रिसोर्स कहलाता है नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्स। अच्छा, इसमें एक उसने इंपॉर्टेंट बात बता दिया है। अच्छा, कहता है कि डेडलॉक जो है ये, एक मिनट, बता रहा है कि डेडलॉक के बारे में बता रहा है कि डेडलॉक यूजली इन्वॉल्व द नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज। डेडलॉक जो होता है वो नॉर्मली नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्स की वजह से अकर होता है। मतलब कि प्रिंटेबल जो रिसोर्स है उनसे इतना डेडलॉक में फर्क नहीं पड़ता, डेडलॉक उनसे नहीं आता। लेकिन अगर नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं तो उसकी वजह से आपके पास सिस्टम में डेडलॉक करने के चांसेस बढ़ जाती हैं। द नेक्स्ट बता रहा था यूजुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स एज अ रिसोर्स इज यूज। कहते हैं नॉर्मल जो रूटीन की वर्किंग है वो क्या है, कि पहला पॉइंट है कि रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, हमने ये बात ऊपर भी पढ़ी है कि जब भी एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, तो पहला काम उसका क्या होगा कि वो उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करे, वो उस रिसोर्स की डिमांड करे कंप्यूटर से, प्रोसेस ओएस से। वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन व्हेन अ रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड। द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड इमीडिएटली। अगर वो रिसोर्स फ्री है तो ओएस, तो ओएस को क्या एतराज है, ओएस फौरन से क्या करेगा कि वो रिसोर्स उस प्रोसेस को दे देगा। द रिक्वेस्ट कैन बी पोस्टपोन्ड और ब्लॉक अंटिल लेटर टाइम। अगर वो रिसोर्स मसरूफ है, या वो रिसोर्स डेड स्टेट में, या वो रिसोर्स जो है वो वेटिंग स्टेट में है, हो सकता है वेटिंग स्टेट में प्रोसेस, एक जो रिसोर्स है वो वेटिंग स्टेट में भी हो सकता है। एक रिसोर्स जो है वो डेड स्टेट में, डेड का मतलब बंद पड़ा हुआ है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली बात है फुलफिल नहीं होगी, तो उस टाइम पे उसको वेटिंग में लगा दिया जाएगा या फिर पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन का मतलब होता है कि उसको कहेंगे थोड़ी देर बाद दोबारा पता करना, डिले कर दिया जाना। सेकंड पॉइंट, तो अगर रिक्वेस्ट की है और रिसोर्स मिल गया, सेकंड क्या पॉइंट होगा, यूज द रिसोर्स। वन द रिसोर्स हैज बीन एक्वायर इट कैन बी यूज। जब रिसोर्स मिल गया उस टाइम काम क्या होगा कि उस रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाना। और थर्ड होता है रिलीज करना। रिलीज क्यों करना होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पर्सन को कॉल किया है, अगले पर्सन ने कॉल पिक कर लिया और मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि मैं कॉल कर रहा था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे उस पर्सन से बात करनी है। अब जब उस पर्सन ने कॉल को रिसीव कर लिया, तो हमारा ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो एक फीचर है कॉलिंग का, वो फीचर इस्तेमाल हो रहा है। और थर्ड काम क्या होगा कि मैंने उस कॉल को डिस्कनेक्ट करना होगा। अगर मैं कॉल को डिस्कनेक्ट ना करूं, तो ना तो कोई पर्सन मुझे कॉल कर सकेगा, ना उस पर्सन को कोई पर्सन कॉल कर सकेगा। जब भी कोई कॉल करेगा तो आगे से मैसेज आएगा कि दिस नंबर इज ऑलरेडी बिजी।
ये नंबर ऑलरेडी किसी एक कॉल पे मसरूफ है। तो सेम ऐसी रिसोर्स भी होती हैं। जब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स की डिमांड की है, वो रिसोर्स उसको मिल गया है, उसने उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसने उसको रिलीज करना है। क्योंकि कंप्यूटर के पास तो गिने चुने रिसोर्स होते हैं। अगर एक प्रोसेस रिसोर्स को पकड़ के बैठ जाए, रिलीज ना करे, तो फिर तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। तो एक रिसोर्स को इस्तेमाल होने के बाद रिलीज करना, ये मेन उसका उसकी वर्किंग के अंदर आता है, प्रोसेस की वर्किंग में। और रूटीन की वर्किंग क्या होती है कि जो प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को वॉलंटियरली रिलीज कर दे, रजाकाराना तौर पर कहे कि मेरा जो काम था इस रिसोर्स के साथ मैंने कर लिया है, अब ये रिसोर्स फ्री है। उस सूरत में क्या होगा, ओएस रूटीन की वर्किंग में रहेगा, ओएस रूटीन के काम कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर एक प्रोसेस है, वो 100% फिनिश हो गया, 100% उसने अपना काम कर लिया, लेकिन करने के बाद भी उसने उस रिसोर्स को रिलीज नहीं किया, वो एक रिसोर्स हो सकता है, वो दो हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं, उसने रिसोर्स को रिलीज नहीं किया, तो उस टाइम पे ओएस क्या एक्शन लेगा कि ओएस उस प्रोसेस को जो कि 100% हो चुका हुआ है, उसको बाय फोर्स किल कर देगा, बाय फोर्स उसको बंद कर देगा। और उसकी जो आगे स्टेटस होगा ना, जिसमें उसे लिखना है कि ये प्रोसेस अब किस स्टेट में है, वहां पे लिख देगा ये प्रोसेस जो टर्मिनेट होगा, ये प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ, रूटीन की वर्किंग करके फिनिश नहीं हुआ, बल्कि इसको बाय फोर्स किल किया गया और ये जीरो से दोबारा चल कर आएगा। उस सूरत में उसने रिसोर्स भी वापस ले लिए, और प्रोसेस की जो स्टेट थी उसको भी उसने कह दिया कि ये 0% है, ये प्रोसेस में कोई मसला था, ये प्रोसेस चलने के बाद इसने रजाकाराना तौर पर रिसोर्सेज को रिलीज नहीं किया। A process release the resource when the process no longer needs it. Usually it is released as soon as possible. नॉर्मली होता क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को फौरन से रिलीज करता है जब उसके इस्तेमाल में ना रहे चीज, उसके मतलब उसके इस्तेमाल की अब है ही नहीं। एक प्रोसेस था, उसने प्रोसेस था 1 मिनट का, उसको प्रिंटर चाहिए था 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड उसने इस्तेमाल कर लिया, उसको रिलीज कर देगा फौरन से, या फिर वो जब फिनिश होगा उस टाइम रिलीज कर लेगा। लेकिन वो मैक्सिमम टाइम एक प्रिंटर उस प्रोसेस के पास उसके साथ 1 मिनट के लिए रुक सकता है। अब जब 1 मिनट से ज्यादा होगा तो उस टाइम ओएस क्या करेगा, उस प्रोसेस को बाय फोर्स किल कर देगा। आगे समझ? जी सर। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? नो। जो डेडलॉक होता है, डेडलॉक कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आता कि मल्टीपल प्रोसेस ने एक रिसोर्स की इकट्ठी रिक्वेस्ट भेज दी, ये डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक क्या है कि आपके पास एक प्रोसेस है, वो एक रिसोर्स का कि उसने रिक्वेस्ट की है, वो रिसोर्स आगे कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है वो किसी ऐसी ऐसे पर्सन के पास है कि जो आगे किसी और चीज, फॉर एग्जाम्पल हमने हमें हमें क्लास देने के लिए प्रोजेक्टर की जरूरत है। हम देखते हैं हमें प्रोजेक्टर फॉर एग्जाम्पल चाहिए, पता कि वो फॉर एग्जाम्पल साथ वाले क्लासरूम में प्रोजेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, उससे प्रोजेक्टर की रिक्वेस्ट की कहता नहीं जी मेरी क्लास फिनिश होने वाली है, तो मुझे बस एक मार्कर चाहिए था, मुझे मार्कर मिलता तो मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्टर में जो मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ मैंने इसको हाईलाइट करना था, और मार्कर अभी मुझे नहीं मिल रहा। मार्कर अगले पर्सन से रिक्वेस्ट की है जाके, तो वो अगला पर्सन कहता है कि नहीं जी मार्कर तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, या वो किसी और चीज की वेट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्कर में इंक खत्म हुई पड़ी है, वो इंक का वेट कर रहा है। तो अब ये क्या कि सारे एक दूसरे के इंतजार में लगे पड़े हैं। जब मल्टीपल प्रोसेस एक दूसरे के इंतजार में लगे होते हैं, वो चीज कहलाती है डेडलॉक। ये डेडलॉक नहीं है कि मल्टीपल प्रोसेस ने इकट्ठी रिक्वेस्ट कर दी किसी एक रिसोर्स की। बात समझ आई? जी आगे। अगर मल्टीपल प्रोसेस इकट्ठी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम काम करता है क्लॉक साइकिल्स में। तो जो क्लॉक साइकिल होता है उसमें वो डिटरमाइन कर लेता है, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट इकट्ठी आएंगी तो वो क्या करेगा, वो उसको दोनों को या तीनों जितनी भी रिक्वेस्ट इकट्ठी आएंगे उनको इग्नोर कर देगा कि दोबारा से रिक्वेस्ट आए। तो एक क्लॉक साइकिल में जब एक रिक्वेस्ट आ रही होगी तो उसको वो रिसोर्स को कर रहा होगा। और वो जो एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी वो भी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है कि मल्टीपल अगर रिक्वेस्ट आ गई, किसी एक की प्रायोरिटी हाई है, तो उसकी रिक्वेस्ट को पहले डील किया जा रहा होगा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। बात समझ आ गई? जी सर।